नमस्कार। तो कॉमेडेक 2026 की तैयारी चल रही है। आज हम इसी एग्जाम को क्रैक करने का एक पूरा सॉलिड स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जो तैयारी के हर स्टेप पर आपको एक क्लियर रास्ता दिखाएगा। अक्सर जब इतना बड़ा एग्जाम सामने होता है तो थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा प्रेशर और बहुत सारा कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, खत्म कैसे करें। तो बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो आज हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है, फिर सबसे जरूरी 45 दिन का गेम प्लान क्या होना चाहिए। इसके बाद हम हर सब्जेक्ट में हाई स्कोर कैसे करें इस पर फोकस करेंगे और आखिर में वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है जो दूसरों से आगे रखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, ऑफिशियल टाइमलाइन। देखिए, किसी भी प्लान को बनाने से पहले ये जानना तो सबसे जरूरी है ना कि हमारे पास टाइम कितना है, कौन सी डेट को क्या होने वाला है। तो चलिए कैलेंडर पर निशान लगा लेते हैं। तो ये है वो तारीखें जिनका खास ध्यान रखना है। एप्लीकेशन 3 फरवरी को शुरू होगी और 16 मार्च को खत्म हो जाएगी। मतलब लगभग सवा महीना मिलेगा अप्लाई करने के लिए। फिर एडिटिंग के लिए भी टाइम मिलेगा अप्रैल में। 29 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर डी डे, एग्जाम का दिन 9 मई। रिजल्ट्स भी ज्यादा दूर नहीं, 26 मई को ही आ जाएंगे। तो इन डेट्स को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ, एग्जाम पूरे 3 घंटे का होगा। ये सुबह, दोपहर और शाम 3 अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। मतलब 3 घंटे लगातार फोकस और स्टैमिना बनाए रखना, यही असली गेम है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, 45 डेज का एक्शन पैक्ड गेम प्लान। ये वो प्लान है जो आखिरी के 1.5 महीने में पूरी तैयारी को एक नई दिशा दे सकता है। और यही वो टाइम है जब असली बढ़त मिलती है। तो इस प्लान के 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, 15 अप्रैल तक कैसे भी करके सिलेबस खत्म करना है और हाँ, क्लास 12 के टॉपिक्स पर ज्यादा जोर देना है। फिर 15 अप्रैल के बाद हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है। तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। और चौथा, पिछले कम से कम 3 साल के पेपर्स मतलब 2022 से 24 तक के जरूर सॉल्व करने हैं। अब ये मिस्टेक नोटबुक आखिर है क्या भला? सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। ये एक ऐसी डायरी या नोटबुक है जिसमें हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी हर गलती, हर नया कॉन्सेप्ट या किसी सवाल को सॉल्व करने का कोई नया तरीका, सब कुछ लिखा जाता है। आखिरी के 1 हफ्ते में रिवीजन के लिए इससे बेहतर टूल हो ही नहीं सकता। ये आपकी कमजोरियों को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। देखिए, ये सब करने के लिए डेडिकेशन तो चाहिए होगा। जो टॉप स्कोरर्स होते हैं ना, वो आमतौर पर रोज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं। ये बस घंटों की बात नहीं है, ये उस कंसिस्टेंसी की बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। ओके, अब प्लान तो समझ आ गया, पर पढ़ना क्या है? अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज्यादा। और स्मार्ट वर्क का मतलब है उन टॉपिक्स पर फोकस करना जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इससे पहले कि हम सब्जेक्ट्स में जाएं, एक बहुत जरूरी बात, एग्जाम का पैटर्न। टोटल 180 सवाल होंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों से 60-60 सवाल। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। बात करते हैं मैथ्स की, जो अक्सर सबसे ज्यादा टाइम खाता है। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, कैलकुलस से 30% और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 25%। मतलब इन 2 टॉपिक से ही 55% पेपर बन गया, आधा से भी ज्यादा। तो समझ गए ना कि सबसे पहले किसे पक्का करना है। अब आते हैं फिजिक्स पर। यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा है मैकेनिक्स का, लगभग 25%। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो करीब 20% है। मतलब ये जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। और अब केमिस्ट्री, जिसे अक्सर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। यहाँ देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री 25% और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20%। इन दोनों पर फोकस करने से बहुत जल्दी और अच्छे मार्क्स बटोरे जा सकते हैं, क्योंकि कई सवाल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो हमने टाइमलाइन देख ली, 45 दिन का प्लान समझ लिया और सब्जेक्ट्स पर भी गौर कर लिया। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट, हमारा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या बनता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी स्ट्रैटेजी की समरी है, या कह लीजिए आपकी फाइनल चीट शीट। ये साफ साफ बताती है कि सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगानी है। तो देख लीजिए, मैथ्स में प्रायोरिटी 1 है कैलकुलस, फिजिक्स में मैकेनिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद प्रायोरिटी 2 पर भी ध्यान देना है। और आखिर में ये बात बिल्कुल सही बैठती है, सफलता केवल कड़ी मेहनत का नहीं बल्कि रणनीति का मामला है। सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना काफी नहीं है, सही दिशा में एक स्मार्ट प्लान के साथ की गई मेहनत ही असली रंग लाती है।
तो पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। एक एक कदम, एक एक स्ट्रैटेजी, सब कुछ क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट से अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखेंगे? क्योंकि प्लान तो मिल गया, पर उस पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक।